नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो मूर्ति रखी हुई थी, जिसकी आंखों पर पट्टी बनी हुई थी और हाथ में तुला थी, थकरी, और उसके अलावा एक हाथ में तलवार थी। उस प्रतिमा को जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग वगैरह है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का चिन्ह था उसमें बदलाव किया गया, उसके साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट में जो प्रतिमा रखी थी जस्टिस जो गॉडेस की, उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। अब इनके हाथ में तलवार की जगह पर संविधान कर दिया है और इनके हाथों में थकरी थी, वो थकरी उसी जगह पर है। और पर इनकी आंखें पर जो पट्टी बनी हुई थी उस पट्टी की जगह जो है खाली कर दिया है। मतलब अब जो न्याय की देवी हैं वो अंधी नहीं है, वो देख सकती हैं, उनकी आंखें खुली हुई हैं। और उसका कलर भी चेंज कर दिया है, प्रतिमा का प्रतिमा को वाइट कलर का कर दिया है। तो चलिए इसे डिटेल से समझ लेते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर की। अब कानून अंधा नहीं है, न्याय की देवी की आंखों से हटी पट्टी, हाथ में तलवार की जगह संविधान और तिलक मार्ग पर लगी जस्टिस क्लॉक। यानी जस्टिस क्लॉक ये बताएगी कि कितने केसेस जो है वर्तमान में चल रहे हैं, कितने पेंडिंग में हैं और कितनों का निस्तारण हो चुका है। ये जस्टिस क्लॉक के जरिए पब्लिक को शो ऑफ किया जाएगा। चलिए आगे समझ लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट और न्याय पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ा रही है। लगातार यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि न्याय सभी के लिए है, न्याय के समक्ष सब बराबर है और कानून अब अंधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बदलाव हुआ है, न्याय की देवी की आंखों की पट्टी हट गई है और इसके अलावा उसके हाथों से तलवार हटा दी गई है। और जो मुकदमे हैं उनकी रियल टाइम जानकारी पब्लिक तक पहुंचती रहेगी। अब न्याय की देवी के हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में पुस्तक है जो कि संविधान जैसी दिखती है। और इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव हुआ है, दशहरे की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के सामने तिलक मार्ग पर एक बड़ी वीडियो वॉल लगाई गई है, जिसमें हर समय सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस क्लॉक चलती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे हैं उनकी रियल टाइम जानकारी जो जानी जा सकती है कि वर्तमान में कितने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं और कितनों का निस्तारण हो चुका है और कितने जो है अभी हाल ही में दाखिल हुए हैं। इस सब की जानकारी इस जस्टिस क्लॉक के जरिए सुप्रीम कोर्ट पब्लिक तक पहुंचाती रहेगी। लाइब्रेरी में लगी न्याय की जो देवी है उनकी प्रतिमा तो खुली आंखों से समानता के साथ न्याय करने का संदेश देने वाला यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट की जजेस लाइब्रेरी में न्याय की देवी की प्रतिमा में हुआ है। जजेस लाइब्रेरी में न्याय की देवी की एक बड़ी सी प्रतिमा लगी है, जिसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है और इसके अलावा नई प्रतिमा के हाथ में तलवार भी नहीं है। यानी ये जो तलवार है, अब इनके हाथों में तलवार नहीं है और ये जो तुला है वो उसी जगह पर है, पर इनकी आंखों पर ये पट्टी लगी हुई है, अब ये पट्टी नहीं है। यानी ये जो न्याय की देवी है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में थी, अंग्रेज़ों के टाइम पर थी। उन्होंने कानून को अंधा बताया था और कानून सभी के लिए बराबर है, एक शासक के रूप में उन्होंने दिखाया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दिखाया कि कानून सभी के लिए बराबर है और संविधान सभी को कानून के समक्ष समानता देता है। जो कानून सभी के लिए बराबर है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है हाल ही में कहा गया है। संतुलित न्याय का संदेश, नई मूर्ति के एक हाथ में तराजू दूसरे हाथ में तलवार की जगह पुस्तक जो कानून की किताब या संविधान जैसी दिखती है, हालांकि उस पर संविधान नहीं लिखा है। नई प्रतिमा से बराबरी के व्यवहार से संतुलित न्याय का जो संदेश है वो बुलंद होता है और यह संदेश जाता है कि कानून अब अंधा नहीं है, जो न्याय की देवी हैं वो देख करके न्याय कर सकती हैं। कानून प्रतिष्ठा को नहीं देखता। न्याय की देवी की यह मूर्ति पिछले वर्ष जजेस लाइब्रेरी में रिनोवेशन के दौरान लगाई गई थी और न्याय की देवी की जो पुरानी मूर्ति थी जिसकी आंखों पर पट्टी बनी थी, उस मूर्ति के हाथ में तराजू दूसरे हाथ में तलवार थी,
जिससे यह संदेश जाता था कि कानून किसी की दौलत पर पद प्रतिष्ठा को नहीं देखता, लेकिन नई मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। कानून अंधा नहीं होता। सूत्र बताते हैं कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कहने पर नई मूर्ति लगी है, उसकी आंखों में पट्टी नहीं है। प्रधान न्यायाधीश मानते हैं कि कानून अंधा नहीं है, बल्कि कानून सभी को समान न्याय मानता है। न्याय की देवी के हाथ में तलवार हटाने का संदेश शायद औपनिवेशिक काल की चीज़ों को छोड़ना है, यानी कि जो प्राचीन काल में जिस समय अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य किया था और अपने कानून लागू किए थे, और अब जिस तरह से भारत सरकार अंग्रेजों के कानून में बदलाव किया है, उसी तरह से अंग्रेजों के समय से जो न्याय की देवी की जो मूर्ति चली आ रही थी, अब उसमें भी बदलाव कर दिया है। यानी सीधा सा है कि अंग्रेजों के समय की जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपा था और जितना भी अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है, उसमें बदलाव कर भारत एक नए जो है पथ पर अग्रसर है और लगातार बदलाव करते जा रहा है। और तिलक मार्ग पर लगी जस्टिस क्लॉक सुप्रीम कोर्ट के कामकाज का रोजाना प्रतिफल जनता के सामने पेश करती है। सुप्रीम कोर्ट की आज क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वैसे जस्टिस क्लॉक को वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है, लेकिन आम जनता को सीधे जानकारी पहुंचाने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए जस्टिस क्लॉक का वीडियो वॉल लगाया गया है, जो कि इस तरह से दिखता है। अवधि क्या है, दाखिला कितनों का हुआ, निपटान कितनों का हुआ और CCR परसेंटेज कितना है। ये सर्वोच्च न्यायालय इस तरह से इसका जो है जस्टिस क्लॉक, जो जस्टिस वॉल है, वो इस वॉल पे दिखाया जाता है। और ये दूसरा जस्टिस वॉल है जिसमें आयुवार लंबित मुकदमे वर्षों में दिखाया गया है और लंबित मुकदमे कितने हैं, आज सूचीबद्ध कितने किए गए और इनका CCR परसेंटेज कितना है, इस हिसाब से जो है शो किया जाता है। और ऐसी ही एक जस्टिस वॉल जो जस्टिस क्लॉक है, वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरी ओर मथुरा रोड पर भी लगाए जाने का प्रस्ताव आया है। हो सकता है कि दीपावली की छुट्टियों में वहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस क्लॉक लग जाए। जस्टिस क्लॉक में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए गए केस, निपटान किए गए केस और लंबित मुकदमों का वर्षवार तारीखवार ब्यौरा देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से भारत सरकार लगातार जो अंग्रेजों के कानून हैं उनमें बदलाव करती जा रही है। हाल ही में जो 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, BNS, PNSS इत्यादि जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं, जो कि IPC को रिप्लेस करके, CRPC को रिप्लेस करके और एविडेंस एक्ट था उनको रिप्लेस करके लाया गया था। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार बदलाव कर रही है, अभी हाल ही में जो न्याय की गॉडेस है, न्याय की देवी है, उनकी जो स्वरूप है प्रतिमा का, उसमें बदलाव किया है। पहले जो मूर्ति थी उसके हाथों में तो एक हाथ में तुला थी, थकरी थी और दूसरे हाथ में तलवार थी, पर उसकी आंखों पर पट्टी लगी हुई थी। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो नई मूर्ति लगाई गई है, उसके एक हाथ में किताब है, हो सकता है वो संविधान या कानून की हो, और लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। इससे माना जा रहा है कि जो न्याय की देवी हैं वो अंधी नहीं है, देख करके न्याय करती हैं। और जिस तरह से जो अंग्रेजों के टाइम का था, अंग्रेजों के टाइम पे उनकी आंखों पर पट्टी बनी थी, अब उस पट्टी को हटा दिया गया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस अटेम्प्ट हुए हैं हाल ही में, आज कितने केसों का निपटारा हुआ, कितने दाखिल हुए और इसके अलावा कितने पेंडिंग हैं, इन सभी का ब्यौरा वर्षवार जो है और डेट वार जो पब्लिक को, जनता तक डे बाय डे पहुंचाना है। और हाल ही में जस्टिस क्लॉक भी लगाई गई है और हो सकता है मथुरा रोड पर भी एक और जस्टिस क्लॉक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अपने न्याय के मार्ग में अग्रसर है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसिडर आइए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित PDF के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और कंसिडर आइए इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।